नमस्कार साथियों। तो आज है 24 नवंबर 2025। दोस्तों आज शुरू में बाजार एकदम ठीक ठाक था, बट आखिरी मिनट पे एकदम से गिर गया और निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 25,959 पॉइंट पे, लगभग 0.42% गिरावट के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा, मतलब मंगलवार को। एक तो निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी, उसके साथ साथ जितने भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब एक्सपायर करेगा। कल मंथली है, ठीक है। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएस डेज का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे डिटेल में, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना, ओके। अच्छा आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे और अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके बेस पे कल यानी 25 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। क्या कल मंगलवार बाजार के लिए मंगलमय हो सकता है या इसका ऑपोजिट होगा। अच्छा, अब क्योंकि देखिए आज आखिरी मिनटों पे मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला और निफ्टी 50 क्योंकि 26,000 की क्रूशियल लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। सो जिसके कारण इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट अब इन्होंने कहा, मतलब एनालिस्ट ने कहा 25,850, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मेंशन किया है 26,100 को, जहां पे आज हमने देखा था रेजिस्टेंस फेस किया था, मतलब इंट्राडे हाई टच किया था। सो ये दो हो गया आपका, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एज पर एनालिस्ट। अच्छा ये तो हो गया एक। दूसरी तरफ देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपने विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी टर्न कॉशियस अहेड ऑफ एफएनओ एक्सपायरी, मतलब जो कल है। बियर में टेक कंट्रोल इफ इंडेक्स ब्रेक 25,850। तो पहले एनालिस्ट की तरह दूसरे एनालिस्ट ने भी कहा कि अगर निफ्टी 25,850 की सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है तो बाजार और भी बेरिश बन सकता है। बैंक निफ्टी नीड टू डिफेंड 58,600। साथ में बैंक निफ्टी के लिए भी कहा कि बैंक निफ्टी को जरूरत है 58,600 को होल्ड करना या इसको डिफेंड करना। अच्छा साथ में देखिए एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेंज भी इन्होंने मेंशन किया 25,700 से लेके 26,200, ठीक है, लगभग 500 पॉइंट के आसपास एक रेंज मेंशन किया। सो लेट्स सी कल क्या होता है। खैर इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। पर उसके पहले साथियों अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, कुछ रिपोर्ट आउट हुआ लेटेस्ट अपडेट जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए और समझते जाइए। देखिए ये जो अपडेट है ऑलरेडी आज मैं आपको दिन की दूसरे वीडियो में दे चुका हूं। जिन्होंने देख लिया चलो बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा देख लीजिए। आज भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई की गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सपोर्ट स्कोप फॉर रेट कट टाइमिंग अप टू एमपीसी। दोस्तों इस इंटरव्यू में इन्होंने एक्चुअली अगले एमपीसी मीटिंग के बारे में कुछ कहा है। एक बार मैं आपको पहले दिखाता हूं कि अगले एमपीसी मीटिंग कब होगा, उसके बाद जो इन्होंने कहा थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जो नेक्स्ट एमपीसी होगा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आरबीआई द्वारा 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर, मतलब 5 दिसंबर इस एमपीसी मीटिंग की आउटकम। तो इस बार देखिए इस मीडिया ब्रीफिंग में इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि इस बार रेट कट होने का बहुत बड़ा चांस है। चांस क्यों है? क्योंकि इस बार भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, या आप कह सकते हो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी मतलब जो भी मैक्रो डेटाज है, जैसे कि जीडीपी डेटा, जैसे कि सीपीआई इन्फ्लेशन, जैसे कि डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए भारत हो सकता है कि एक्सटर्नल बहुत सारे इश्यूज है, एक्सटर्नल बहुत सारे इश्यूज है, जियोपॉलिटिकल इशू है और भी बहुत सारे इशू है, बट इंटरनल इशू बहुत कम है। और भारत जो है इंटरनली बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है और बहुत स्ट्रांग भी है। उसका साफ सुथरा प्रमाण आप देखिए, भारत की सीपीआई डेटा मतलब मल्टीपल ईयर्स लो पे आ चुका है। डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन वो भी बहुत नीचे, पीएमआई डेटा लगातार ग्रो कर रहा है, और शुक्रवार के दिन आपको Q2 की जीडीपी पता चल जाएगा। तो जिसके बेस पे अब आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस बार रेट कट होने का चांस है। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है, खास करके बैंक्स में। अच्छा आरबीआई की तरफ से एक और अपडेट है, आरबीआई बुलेटिन देखिए। इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रेंथन ऑन फेस्टिव डिमांड रेजिलेंट कंजप्शन। तो आरबीआई के हिसाब से एक तो देखिए फेस्टिव डिमांड, और यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा जीएसटी रिफॉर्म, वो भी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बना। सो भारत की जो कंजप्शन है फिर से बढ़ सकता है, और बढ़ेगा मतलब भारत की जो कंपनी की अर्निंग Q4 Q1
और लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में देखा था थोड़ा बहुत वीक था, वो पहले से बेटर हो सकता है, ठीक है। और क्वार्टर 2 भी हमने देखा, थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, भले ही देखिए डोनाल्ड ट्रंप, मतलब मेरा चाचा, भारत पर 50% टैरिफ इंपोज किया, बट भारत की जो सी फूड सेक्टर की ग्रोथ उसको रोक नहीं पाया। ये आज की अपडेट है, इंडिया सी फूड सेक्टर एक्सपैंड बियॉन्ड यूएस आफ्टर टैरिफ। टैरिफ लगाने के बाद भी श्रिम्प एक्सपोर्ट 18%, श्रिम्प आपको पता होगा, श्रिम्प एक्सपोर्ट 18% इंक्रीज हुआ फर्स्ट 5 मंथ ऑन फाइनेंशियल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर 26 की पहले 5 महीनों पे 18% ग्रो कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट है, इंडिया सोलर पैनल एक्सपोर्ट स्लम इन सितंबर एज यूएस टैरिफ बाइट। तो एक तरफ जहां पे भारत की सी फूड मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत की जो सोलर पैनल एक्सपोर्ट है वो थोड़ा बहुत गिर गया, थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ। अब शॉर्ट टर्म बेस पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए शुक्रवार, दोस्तों याद रखना, एक बार मैं आपको डेट लिख के भी देता हूँ, 28 को, इसी हफ्ते शुक्रवार के दिन भारत की जीडीपी डेटा पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल देखिए मनी कंट्रोल की पोल के हिसाब से इस बार भारत की जीडीपी 7.3% हो सकती है। इवन मोस्टली एजेंसीज एंड ब्रोकरेज फर्म ने हमने देखा 7 से लेके 7.5% को ही प्रेफर कर रहा है कि इतना हो सकता है। और मैं अपना ओपिनियन तो आपको लास्ट डे ही दे चुका हूँ कि लगभग 7.8% के आसपास हो सकता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप देखिए, सोर्स के हिसाब से, मतलब सूत्रों के हिसाब से, चाइना एफडीआई, व्हाट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गेट इजियर इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल कैबिनेट ड्राफ्ट नोट प्रिपेयर। तो यहाँ पे दोस्तों सरकार कुछ बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है ताकि जो चाइना की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो और ज्यादा इजी हो जाए। ये देखिए, foreign direct investment FDI from China into India's electronic and consumer durable sector may soon become easier according to exclusive information from sources। तो ये अभी ऑफिशियल नहीं है, सूत्रों के हिसाब से द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग सिग्निफिकेंट, कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये अगर हो गया तो बहुत सही रहेगा, बहुत सही रहेगा। आज उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट अपडेट आपकी, ये अपडेट आया है राजीव ठक्कर की तरफ से, AI वॉन्ट ब्रेक इंडियन आईटी। ओके, राजीव ठक्कर अर्ज इन्वेस्टर टू लुक बियॉन्ड शॉर्ट टर्म पैनिक, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ठीक है। इन्होंने बेसिकली आईटीज के लिए कहा, बट मैं एंटायर मार्केट के लिए आपको कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हो सकता है कि बाजार गिरावट हो, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको आपके पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिले, बट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए। आपको अगर भरोसा है, कोई भी शेयर ABCD XYZ जो भी शेयर में आपने निवेश किया, अगर आपको भरोसा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ओके। अदरवाइज बाद में देखिए रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और वो रिग्रेशन बहुत खराब है। और एक चीज दोस्तों याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग जब तक कोई शेयर खरीदने के बाद बेचते नहीं हो ना, वो एक्चुअली लॉस नहीं होता। जब आप बेच देते हो तभी लॉस होता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अभी देखिए भारत में फेस्टिवल सीजन ओवर हो चुका है, बट अभी वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। शादी सीजन अराइव इन फुल स्विंग, फ्यूल बिग फैट बिजनेस फॉर इंडिया इंच। तो भारत में एक बहुत बड़ा दोस्तों कंजप्शन बढ़ सकता, मतलब यही आपकी वेडिंग सीजन की वजह से कंजप्शन रेट फिर से बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखिए मोस्टली हमने देखा वेडिंग सीजन में कौन कौन सी टेक्सटाइल प्रोडक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बढ़ेगा, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, ह्यूज वाइड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे बढ़ सकता है। अच्छा, अब आ जाइए अदानी ग्रुप की तरफ से, अदानी ग्रुप डिलीवर स्ट्रॉन्ग H1, मतलब फर्स्ट हाफ ऑन रिकॉर्ड कैपेक्स, एबिडा हिट 47,375। तो ये ओवरऑल ग्रुप के लिए। अच्छा, एक इंडिविजुअल शेयर के ऊपर भी अपडेट है, अदानी ग्रीन की शेयर में आज टोटल एनर्जी 5% स्टेक जो है ऑफलोड किया, मतलब बेचा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए जेफरीज की तरफ से अपडेट, वर्स्ट ऑफ इंडिया इंच अर्निंग साइकिल ओवर, जेफरीज सेज मोमेंटम टू स्ट्रेंथन, डाउनग्रेड टू बी लिमिटेड, या आई होप सो। ऐसा अगर हुआ तो बहुत सही है। तो जेफरीज का कहना यह है कि देखिए जो अर्निंग में हमें लगातार गिरावट Q4 Q1 तक देखने को मिला था, या Q2 आप कह सकते हो पहले से थोड़ा बेटर, बट उस लेवल पे हमें नहीं हुआ। वो जो वर्स्ट फेज है भारत की, वो कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है, और अभी जो है डाउन साइड या डाउनग्रेड बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। पर देखिए ये सब चीज़ आई थिंक कि आप, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर को अभी समझ नहीं आएगा,
बिकॉज आपको सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि बाजार में तेजी बट पोर्टफोलियो में गिरावट या तो फ्लैट, और बाजार अगर गिर रहा है तो पोर्टफोलियो अलग से गिर रहा है। बट कुछ दिन आप, मैं कहूँगा आपको बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मार्केट को, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप आज की डेट में फ्रस्ट्रेट होकर बेचते भी हो या वेट भी करते हो, दोनों ही लोगों को समझ आएगा। मेरा कहने का मतलब या कहने का बात जो आपको मैं बार बार कहता हूँ ना कि पेशेंस रखिए, ठीक है। पोर्टफोलियो में ये भी आप सोचिए ना, थोड़ी आपकी अकेले की पोर्टफोलियो गिर रहा है, मेरा भी गिर रहा है, बड़े बड़े निवेशक की गिर रहा है, अकेले आपकी नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए यूएस मार्केट की थोड़ा हालचाल देख लेते हैं। फिलहाल डॉ जोन्स 11:47 पे काफ़ी बढ़िया पोजीशन होल्ड करते हुए 0.60% ऊपर। नैस्डैक की पोजीशन भी इवन काफ़ी अच्छा, नैस्डैक तो बहुत ऊपर पहुंच चुका है, 2.39% ऊपर। अच्छा, इतना ऊपर क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है? नैस्डैक सर्ज ओवर 1% हायर ऑन फेड इंटरेस्ट रेट कट। तो बीच बीच में अलग अलग खबर आता है यहाँ पे यूएस से भी। कभी कभी सुनने को आता है कि एफएमसी मीटिंग में, अगले एफएमसी मीटिंग में रेट कट नहीं होगा, कभी कभी सुनने को आता है कि होगा। क्या होगा वो तो खैर आपको दिसंबर में मालूम पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा ना, रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह देख लेना, चैनल पर मिल जाएगा आपको। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फिलहाल आप देखिए थोड़ा बहुत नेगेटिव में, वीकनेस के साथ। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये भी फैक्ट है कि फ्राइडे के दिन सडनली काफ़ी गिर गया था, बट फ्राइडे के हिसाब से मैं कहूँगा आज अभी थोड़ा सा बेटर प्लेस में है, बट फिर भी 89 के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन ज़रा देखिए। विप्रो की एडियर वर्जन 0.19% पॉजिटिव में। इन्फोसिस की एडियर वर्जन, अच्छा शुरू में जितना गिर गया था अभी थोड़ा रिकवर कर रहा है, 1.41% नीचे। अच्छा, ये बैंक्स की पोजीशन देखते हैं। एचडीएफसी बैंक एडियर 0.85% नीचे। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडियर भी थोड़ा सा नीचे, 0.7। एक्चुअली आज बैंक्स भी थोड़ा सा वही अंत के समय थोड़ा बहुत वीक था, ये भी फैक्ट है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आइए देखिए, वीडियो में रिकॉर्ड करा अभी रात 10:20 पर। तो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिख रहा है 26,007 पॉइंट पे। मतलब ये एक्सपायरी तो आपकी कल ही लिस्ट, कल एक्सपायर करेगा, ये नवंबर की एक्सपायरी है, तो कल ही इसका एक्सपायरी है, तो मतलब प्रीमियम ना के बराबर। तो उस हिसाब से आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया है, सो तकरीबन वही 47 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी की अपडेट है दोस्तों, याद रखना ये अभी की अपडेट है। सो कल सुबह बाजार ओपन होने तक किस तरफ होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर देखिए इस बीच में कुछ और खबर, अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम स्टोरी, याद रखना, पोस्ट नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरी में आपको सब जानकारी दे देता हूँ, मतलब जो भी इमरजेंसी अपडेट आता है। अच्छा, अब आ जाइए, आज वैसे एफ द्वारा खूब सेल हुआ है, खूब सेल हुआ। 4,171 करोड़ की शेयर बेच के निकल गए एफ ने। ये एक्चुअली बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, प्रॉब्लम है। वैसे लास्ट मतलब कल एक्सपायरी है तो उसके पहले थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहिए था। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, बाइंग हुआ है 54,504 करोड़, सेलिंग हुआ 58,676 करोड़, ह्यूज ह्यूज। इवन डीएस ने भी आज खूब खरीदा, 4,512 करोड़, ठीक है। डीएस तो खरीद रहा है, बट एफआईएस की एक्चुअली फ्लो होना चाहिए, तभी आके कोई मतलब सस्टेनेबल रिकवरी हो सकता है। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई न्यू अपडेट नहीं है, वहाँ पे वही जो भी चल रहा है अभी भी चल रहा है। TA-35 आज वैसे तो आज 1.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, चलो बढ़िया। सो दोस्तों, अभी तक की जितने भी अपडेट था मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं इंपॉर्टेंट जानकारी वगैरह दे देता हूँ, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल अपडेट। अच्छा, बाय द वे, कल सुबह एक काम करना, कल देखिए एक्सपायरी है ना, ठीक है, वो तो अलग बात है, बट फिर भी ओपन किस तरफ होगा वो थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक करना। अच्छा, कल क्योंकि एक्सपायरी है, जो आपको मैं हमेशा एक्सपायरी के पहले कहता हूँ, कल सुबह से
बाजार किस तरफ है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 2 बजे के बाद याद रखना, कल बाजार की जो असली रूप है वो आपको 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बड़े लेवल की ट्रेडर्स, मतलब छोटे मोटे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े ट्रेडर्स जो है वो 2 बजे के बाद एक्चुअली बेचता है, तो 2-2:30 बजे के आसपास से आपको मार्केट की जो असली चेहरा है वो आपको समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर भी थोड़ा नोट कर लीजिए आप कल की, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, तो सारे इंडेक्स एक्सपायर करेगा, तो जितने भी बड़े हेवीवेट इंडेक्स है, जैसे कि आपकी बैंक निफ्टी, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल निफ्टी, मतलब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की जो इंडेक्स है, या आपके आईटी, वो भी एक्सपायर करेगा। इस सब के ऊपर नजर रखना। ऑटो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अब आ जाइए यहाँ पे दोस्तों, आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक ब्लू कलर की लाइन, ये इंडिकेट करता है 20 डेज की ईएमए को, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है 50 दिन की ईएमए को। ठीक है, सो बेसिकली इंडिकेटर से इसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, सो अगर आप देखेंगे आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, यानी अराउंड 25,950, और नीचे की तरफ अभी सपोर्ट लेवल आपको ये लाइन दिख रहा है। ठीक है, सो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे की तरफ 25,850, यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये क्या हो गया? ये हो गया सबसे पहला सपोर्ट जोन। सो क्लियर, ये हो गया निफ्टी के लिए कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अच्छा, तो कल निफ्टी 50 के लिए सबसे वाइटल टास्क अगेन मैं कहूँगा 26,000 को होल्ड करना, डिफेंड करना। मान लीजिए कि अगर कल 26,000 को क्रॉस कर लिया तो इसको होल्ड करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऊपर की तरफ, अच्छा ऊपर की तरफ कहाँ पे? सो ये देखिए, ये मैं आपके सामने ओपन किया 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, पहले वाला था 1 दिन की, ये 4 घंटे की। तो आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये बनेगा कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कौन सा लेवल? अप्रोक्सीमेटली 26,100। 26,100 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक तो आज इंट्राडे हाई, अगर आप थोड़ा सा और पीछे चलेंगे ना, आ जाइए यहाँ पे अक्टूबर पे, जहाँ पे हिट किया था, ये भी सेम लेवल था 26,100, जिस वजह से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कल रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है, सो निफ्टी आपको समझा दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, बैंक निफ्टी एक्चुअली इतना चल गया ना, बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, और बैंक निफ्टी की मैं कहूंगा एक ही मात्र टास्क है, एक ही मिशन, इसके ऊपर होल्ड करना, बस बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कल थोड़ा और करेक्ट हो जाता है, मतलब नीचे करेक्शन होता है, तो मे बी 58,500 से लेके, ये ब्लू कलर के लाइन आपको दिख रहा है जिसका नंबर यहाँ पे आप देखिए 58,350, तो 58,500 से लेकर 58,350 ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट हो सकता है। और ऊपर की तरफ जो भी है रेजिस्टेंस, इसका लाइफ टाइम हाई है, और 59,000 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं अच्छे से निफ्टी, बैंक निफ्टी समझा दिया, और कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। देखिए, आप अगर पूछेंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, तो पूछना जरूर। अच्छा, साथ ही साथ जो हमेशा आपको कहता हूँ, याद रखना, बाजार बहुत रिस्क किया, तो गलती मत करना, गलती से भी कल ऑब्वियसली एक्सपायरी भी है, तो गलती से भी एफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, बाप रे, अब यहाँ पे हाथ ही मत देना। ठीक है, और खास करके आप इस बारे में कोई भी जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए हमारे, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।